इसी इच्छा के साथ दरबार में आए हुए हैं। गुरु कृपा कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। गुरु कृपा की बराबरी इस दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। गुरु कृपा पाने के लिए जीव का अधिकारी होना जरूरी है। अगर हम कृपा के पात्र बन गए तो महापुरुष दिल खोल करके अपनी कृपा करते हैं। गूढ़ से गूढ़, रहस्य से रहस्य वाली चीजों को हमारे सामने खोल करके प्रकट कर देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, जब आरती अधिकारी पावई। अगर जीव आर्त अधिकारी बन करके उनके शरणागत हो गया, अपने आपे और अहंकार को त्याग दिया, दीनहीन छोटा बन गया, उसमें अपनेपन की कोई बू नहीं रही, सर्व समर्पण भाव से वो गुरु का हो गया, ऐसे ही भक्तों पर दया होती है। हम स्कूल में यही सीखने आए हैं। हमारी होशियारी और बुद्धिमानी यही है कि हम गुरु की दया कृपा को अपने अनुकूल कैसे कर ले जाएं। नाच करके, कूद करके, हाथ जोड़ करके, हुक्म बजा करके, बच्चनों का पालन करके, उनके रुख को देखते हुए संकेतों को समझ करके उसके अनुसार चलने से दूर रह करके भी हमेशा हाजिर नाजिर समझ करके अब यह उपाय तो आपको निकालना पड़ेगा कि गुरु की दया का रुख अपनी ओर कैसे मोड़ा जाए, उनका ध्यान, उनकी तवज्जो अपनी ओर कैसे खींचा जाए। अपने आप ध्यान हमारी ओर नहीं होगा, ध्यान को खींचना पड़ता है, तवज्जो को मोड़ना पड़ता है। लेकिन इतनी बात अपने दिल दिमाग में, जेहन में बैठा लेने की है कि वह रुख, वो तवज्जो दिखावे से नहीं मुड़ती है। इस मत में गुरु को, समर्थ सतगुरु को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से चिढ़ हो जाती है, दिखावे से जीव पर पड़ी दया दृष्टि मुड़ जाती है, दिखावे से महात्मा जो दया करना चाहते हैं वो रुक जाती है। सारा खजाना तो उनकी मुट्ठी में बंद है, लेकिन उनकी मुट्ठी तभी खुलेगी जब वो हमें इस योग्य, इस काबिल पा जाएंगे कि मेरी दी गई दया को ये बर्बाद नहीं करेगा, दया को संभाल करके रखेगा। बरसात तो हो जाए, लेकिन अगर अपने मेड़ को बांध करके नहीं रखोगे तो बरसा हुआ पानी सब मेड़ तोड़ करके बाहर निकल जाएगा।
तो बरसात तो दया की हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अपने मन के मेड़ को, इंद्रियों के मेड़ को, विचारों के मेड़ को, अपने चिंतन के मेड़ को, अपनी इच्छाओं को सीमित करके और मन को वशीभूत करने के मेड़ को बांध करके नहीं रखोगे तो मिली हुई दया चली जाती है। अपने को ऊंचा बनने की कोशिश मत करना। ऊंचा बनना बड़ा खतरनाक है। देखो, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, गगनचुंबी उनकी चोटियां होती हैं, लेकिन जब बादल बरसता है तो कभी आपने देखा या सोचा कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर कितना बूंद पानी रुकता है? सब बह जाता। कहाँ जाता? तो खाली जगह में, तराई में, नीचे तलहटी में। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। अगर दया को अपने बर्तन में भरना है तो ऊंचे मत बनो, अपने को नीचा बना लो, छोटा बना लो, दीनहीन बन जाओ, अपने को धूल की मिट्टी में मिला दो, कोई अस्तित्व न रह जाए। जब तक अपनेपन का अस्तित्व रहेगा, दया के भागीदार नहीं बन सकते प्रेमियों। इसलिए दूर करो अपनापन। आपा मेट जीवत मरे, सो पावे करता। मालिक को वही प्राप्त कर पाता है जो अपने आपे को, अहंकार को, गर्व गरूर को, अपनी प्रतिष्ठा को, मान और सम्मान को मिट्टी में मिला देता और ये मानता है कि मैं कुछ नहीं हूं। जब तक हम कुछ हैं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम कुछ नहीं हैं तो सब कुछ मिलने वाला है। अब ये तय आपको करना है कि आप कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं कि सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं प्राप्त करना है तो फूले फूले फिरते रहिए, अहंकार गुरूर में धौंस जमाते रहिए, लोगों को अपनी जेठासी, ऊंचे खानदान, ऊंचे वर्ण, ऊंची पढ़ाई लिखाई, ऊंचा ज्ञान, ऊंची किताबों को याद कर लेना, ऊंचे सम्मान लेकर के पड़े रहिए। लघुता से प्रभु मिलता है, प्रभुता से प्रभु नहीं मिलता। जब तक प्रभुताई का भूत हमारे ऊपर चढ़ा है तब तक दया कृपा नाम मात्र की नहीं होगी। प्रभुता से प्रभु दूर रहता है। लघुता से प्रभु मिलत है, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली और हाथी के सुर दूर। छोटा सा नाची जीव चींटी मिट्टी में मिली हुई चीनी को छांट करके निकाल लेती, सारे मिट्टी को छोड़ करके धूल कणों से चीनी के कण को मुंह में दबा करके लेकर के चली जाती। लेकिन ये योग्यता बड़े शरीर वाले विशाल का हाथी के पास नहीं होती। वो तो सारी धूल को अपने जो है सूंड में भर लेगी
और खुशी में अपने सिर पर पीठ पर जो है तो उगल देगी, फूंक देगी और सारा शरीर धूल धूसरित हो जाएगा। प्रभुता इसी परिणाम को पहुंचाती है। इसलिए संत मत के रास्ते पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों, गुरु के वचनों को माला की तरफ फेरते रहो। एक एक वचन को पकड़ो और घट घट करके पियो और पी करके उसमें मस्त हो जाओ। यही वचन पालन करने पर आपके अंदर छिपे हुए नाम के खजाने को खोल करके प्रकट कर देंगे। महात्माओं ने इसी नाम के अमृत प्याले को पीने के लिए आपको हमको हिदायत दी। पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीय रसकारी। नाम रूपी अमृत का प्याला जो तुम्हारे अंदर अंदर की गुफा में झर रहा है, रस गगन गुफा में अमर झरे। अंदर में जो आपकी चिदाकाश है, उसी की गुफा में अमर रस अमृत का खजाना टपकता है। उसको एकाग्र चित्त हो करके पीने की कोशिश करो तो उसको पी करके मस्त हो जाओगे। ये दुनिया के नशे उसके सामने कुछ नहीं है। जाम मुल्ला तेरा रोज पीना मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जो एक बार पीने पर चढ़ जाए और सुबह उतर जाए, इसको हकीकत की मस्ती नहीं कहते हैं। इसको सच्चाई का नशा नहीं कहते हैं। इसको भगवान की अमर बाणी का नशा नहीं कहते हैं। ये तो मिट जाने वाला नशा है। लेकिन जो उसको पी लेते हैं, उनको इस दुनिया की होश हवास गुम हो जाती है। जो अजल से है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। अपनी जिंदगी का कोई होश नहीं रहता। इधर काटिए कोई दर्द नहीं होगा, इधर काट करके अलग कर दीजिए कोई दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा उस नाम के अमृत खजाने को पीने में इतनी मशगूल हो जाती है, उसका ध्यान एक निष्ठ वहां लग जाता है, इधर ध्यान ही नहीं रहता। तो जब ध्यान नहीं रहेगा तो ये शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। अब मुर्दे शरीर को काटो तो क्या पीड़ा होगी। जब जीवात्मा भाई बहनों इस शरीर से निकल करके आसमानों की सैर करती है, तो ये शरीर अचेत बेहोश मुर्दा हो जाता है। इसी क्रिया को संत मत में जीते जी मरने की कला कहा गया है। और अगर उस मालिक के अमृत को पीना है, उनकी दया कृपा का स्वाद चखना है, तो जीते जी मरने की कला सीखने के लिए आपको उतारू होना पड़ेगा। परमार्थ के पेड़ को महात्माओं ने खजूर की तरह से बहुत ऊंचा बताया है। महात्मा कबीर की वाणी है, ऊंचा तरुवर
गगन फल बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे, जो जीवत ही मर जाए। इस धरती पर कितने लोग हैं जो जीते जी मरने को तैयार हैं। जो जीते जी मरने को तैयार है वही भक्ति और परमार्थ के गगन में मौजूद आसमानी फल को स्वाद लेने का अधिकारी होगा। जो मरने से डरेगा, मरना नहीं चाहेगा, मरने की खबर से भाग खड़ा होगा, मरने को गले नहीं लगाएगा, मरने से हमेशा आशंकित रहेगा, वो इस परमार्थ के फल को नहीं चख सकता है। इसलिए ये तय करना है हमें परमार्थ अर्जित करना है कि नहीं। अगर परमार्थ अर्जित करना है तो ये तय मानिए जीते जी मर जाना होगा। जीते जी मरी जाओ, करो ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे शूली पर बासा। अगर मालिक के प्रेम के दीवाने हो, मालिक को इस जीवन में ही पाना चाहते हो, तो आपको जीते जी मरना पड़ेगा। इस प्रकार की जिंदगी बनानी पड़ेगी जैसे मौत की खबर, फांसी की खबर आने के बाद फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे इंसान की जो गति होती है, वही गति आपको बनानी पड़ेगी। हमेशा फांसी के फंदे को सामने रखना पड़ेगा, तब तो जीते जी मरने की कला सीख पाओगे। नहीं तो ये कला हमारे आपके वश की नहीं है। मौत से डरत रहो दिन रात, तभी भजन बन पाएगा। मौत को नजरअंदाज कर दोगे, वो तो चली आ रही है, किसी की हिम्मत नहीं है उसको रोक ले। बड़े बड़े बलवान फेल हो गए, तीर तलवार तमंचे धरे रह गए, कितनी सिक्योरिटी जो है धरी रह गई, लेकिन मौत कूद करके आ गई और ले करके चली गई। ले जाएगी, वो तो आ रही है, कब आ जाए किसी को पता। अभी चलते रास्ते में आ जाए, हवाई जहाज में बैठे हुए हो, 1 मिनट में संजोग बने पूरी हवाई जहाज के लोग चले जाए, दुर्घटना हो जाए, पूरा का पूरा परिवार चला जाए, वो तो मौत तैयारी करके आ रही है। आपको उससे बचने की तैयारी करनी है। अगर आप बचने की तैयारी नहीं करोगे तो वो तो ले ही जाएगी। मौत के दांव से कौन बच पाया है? मौत के दांव से बचे हैं लोग। कौन बचा है? जो गुरु का प्यारा हो गया, गुरु का दीवाना हो गया, गुरु पर फिदा हो गया। गुरु के अलावा कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ता, उसके सामने भगवान देवी देवता कुछ है ही नहीं। मेरे गुरु से बड़ा, मेरे गुरु से ऊंचे दर्जे का कोई भी इस सृष्टि में है ही नहीं। जिसने गुरु को सब कुछ मान लिया, उसी ने गुरु पूर्णिमा मनाई।
गुरु पूर्णिमा इसी भावना से मनाने आते हैं कि गुरु का अंतर में दर्शन हो जाए। बाहरी दर्शन तो केवल भाव पैदा करने के लिए है, बाहर का दर्शन प्रेम को पकाने के लिए है, लेकिन जरूरी दोनों है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के पूरक हैं। बाहर के शरीर से गुरु के प्रेम रहेगा तो अंदर में साधना में तरक्की होगी, अंदर वाले गुरु के रूप से प्रेम बढ़ता जाएगा। और अगर बाहर के शरीर से आपको प्रेम नहीं, बाहर आपने गुरु से लगन नहीं लगाई, तो अंदर लगन लगने का कोई चांस ही नहीं, कोई मौका ही नहीं है। अंदर में गुरु का दर्शन चाहते हो तो बाहरी दर्शन के लिए तड़पो, आंखों को प्यासा बनाओ, रोते रहो रात दिन दर्शन के लिए। रात दिवस के कूकड़े कबहू को होए दया। जब रात रात रोगे, रात रात तड़पोगे, रात रात व्याकुल बेचैन रहोगे, तब गुरु दया करके देखते हैं कि मेरे लिए कौन रो रहा है। वो सबकी रुलाई सुनते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की रुलाई नहीं जानते। मुझे एक घटना गुरु महाराज की 70 के दशक की याद आती है। जौनपुर जिले में एक सलहदीपुर गांव है, उधर कई कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने किए। उसी बाग में एक कार्यक्रम रखा हुआ था। उस समय के एक अच्छे प्रचारक गुरु भाई अति उत्साहित होकर के अपने क्षेत्र में गुरु महाराज का एक कार्यक्रम अपने मन से रख लिए कि गुरु महाराज यहाँ आ रहे हैं, प्रार्थना करके ले चलेंगे। प्रचार भी खूब कर दिया। अच्छे प्रचारक थे, इसलिए जो है खूब जनता को जो है इकट्ठा करने का कारण बना लिया। जब स्वामी जी के पास वहां पहुंचे, सत्संग के पहले मिले और स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी मैंने अपने गांव में भी कार्यक्रम रख लिया है, दया हो जाए आपका दर्शन। सुनते ही स्वामी जी की मौज बदल गई। स्वामी जी ने कहा अपने मन से क्यों रख लिया, बिना पूछे क्यों रख लिया, मैं नहीं जाने वाला, तुम रखे हो तुम जाओ, तुम्हारा काम जानिए। अब स्वामी जी ने सरासर जब इस तरह का जवाब दिया, वो तो हक्का बक्का, उनका तो सारा जो है उत्साह ठंडा हो गया कि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे। सत्संग शुरू हुआ, एक कोने में बैठ करके अपनी ही मुसीबतों में झुर गए, उस ग्लानि में पड़े हुए। स्वामी जी सत्संग सुनाते सुनाते और बीच में स्वामी जी महाराज ने कहा, महात्मा इस धरती के शहंशाहों के शहंशाह होते हैं, उनकी मौज को यहां से लेकर के ऊपर तक के किसी लोक में कोई काटने वाला नहीं है। महात्मा सब कुछ जानते हैं, अंतर्जामी हैं, कौन किसका समय पूरा हो रहा है जा रहा वो भी जानते हैं, कौन कहाँ पैदा हो रहा है ये भी जानते हैं और सबकी संभाल करते हैं। महात्मा क्या नहीं जानते हैं, इधर का भी जानते, उधर का भी जानते, बाहर का भी जानते, भीतर का भी जानते, इस लोक का भी जानते, उस लोक का भी जानते। और महात्मा यह भी जानते हैं उस पेड़ के नीचे बैठ करके कौन रो रहा है। जब ये शब्द सुने तो एकदम से चौंक गए। उन्होंने कहा मैं तो चुप हो गई और फिर इत्मीनान से सत्संग सुनने में मशगूल हो गए। सत्संग से उतरने के बाद एकदम बुझे दीपक की तरह से जब दर्शन करने पहुंचे
तो गुरु महाराज ने देखा और नाम लेकर के कहा, तुम रोते क्यों हो? अगर तुमने कह दिया है मैं नहीं जाऊंगा तो तेरे को कौन जानता, बदनामी तो मेरी होगी, इसलिए तुम तैयारी करो, मैं चल रहा हूं। उछल गए, गदगद हो गए। ऐ भाई बहनों, अगर सच्चे दिल से कोई काम करोगे तो प्रबल प्रेम के पीछे गुरु की मौज बदल सकते हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हरि का मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। आपकी संकल्प, आपकी इच्छा अपनी इच्छा के आगे आगे रखेंगे, अपने प्रण को तोड़ देंगे, लेकिन आपके प्रण की रक्षा करेंगे। यही उनकी अंतर्जामिता है, यही उनकी सर्वदर्शिता है, यही उनको अपने भक्तों के दिल जीतने की दया है। ऐ भाई बहनों, समर्थ गुरु को पा करके और शंका के घेरे में घिर जाओगे तो अभीष्ट लक्ष्य कैसे पाओगे? अपने बेड़े को पार कैसे पाओगे? शंका करने वाले सदा डूब जाते हैं। शंका करने वालों के लिए आपने गुरु महाराज के सत्संग की शुरुआत यहीं से होती थी कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, वक्त और समय का जगाया हुआ नाम है। भगवान के नाम में कभी शंका संदेह मत करना। शंका विनाशकारी होती है। शंका से पति पत्नी में झगड़ा, शंका से पिता पुत्र में झगड़ा, शंका से सास बहू में झगड़ा, शंका से पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, शंका से घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, जातियां बर्बाद, मुल्क बर्बाद। इसलिए बर्बादी के कारण को मत पैदा करो, शंका मत करना। शंका विनाशकारी है। शंका करने वाले लोग भगवान की छाया बन करके चलते थे, लेकिन धोखा खा गए, नरक चले गए। कौन सा इतिहास है? भगवान कृष्ण जिसका रथ हाँकते थे, अर्जुन उसी अर्जुन को शंका हो गई, जबकि उसने उनका विराट रूप देखा। तीसरी आंख खोल करके दिखाया कि सब मरे पड़े हैं। गीता का इतना बड़ा उपदेश उनके ज्ञान के दरवाजे को खोलने के लिए किया, लेकिन कहते हैं शंका में, भ्रम में विचार दृढ़ होते हैं, और उस दृढ़ विचार को आज तक कोई नहीं टाल सका। उसकी भी दृढ़ विचार टूट नहीं पाई और शंका कर गया। शंका करने के नाते नरक चला गया। यह विचार करने की चीज है। आपकी आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचाई जा रही है। आपकी श्रद्धा को कुछ कहा नहीं जा रहा है। आपकी श्रद्धा भावना अपनी जगह पर है। उस श्रद्धा का हम भी सम्मान करते हैं, उस श्रद्धा को हम भी प्रणाम करते हैं, और ज्यादा श्रद्धावान बन करके अपने इष्ट की पूजा में लगे रहिए, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन
अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सच्चाई पर नजर तो दौड़ानी पड़ेगी। वो सच्चाई क्या है? ये मथुरा है, मथुरा, 3 लोक से न्यारी मथुरा, सारी दुनिया की आस्था का केंद्र मथुरा, महाजोगेश्वर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा, गीता का उपदेश करने वाले की मथुरा, सारी दुनिया को दीवाना बनाने वाले कृष्ण की मथुरा। एक इतिहास आपके श्रीमद् भागवत में चर्चा में आया है, एकादश में पढ़िएगा। जब भगवान कृष्ण काम करके निज लोक जाने की तैयारी करते उद्धव, मेरा काम हो गया, अब तो मैं अपने धाम जाऊंगा। तो प्रेम से विह्वल होकर के उनके परम मित्र हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। भगवान बचपन से लेकर के खेलते कूदते नाचते बदमाशी करते छेड़खानी करते मक्खन चुराते हर लीला में, और अब तक आपके साथ छाया के साथ जुड़े रहे, आपके हर हुक्म को बजाया, मनोजोग से बजाया, अटूट श्रद्धा से बजाया। अब अपने साथ हमको भी ले चलिए। तो भगवान कृष्ण उद्धव को क्या जवाब देते हैं? पढ़िए अपनी किताब में। ए उद्धव, तुम इस शरीर से मेरे धाम को नहीं जा सकते। अगर तुम्हें मेरे धाम चलना है तो जाओ, किसी तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो, वो मेरे धाम पहुंचने के लिए योग का रास्ता बताएंगे। योग साधो और योग साध करके कामयाबी हासिल करो, योग को सफल करो, तब तुम मेरे धाम को आ सकते हो। और रोते हुए उद्धव ने कहा, भगवान, इसका मतलब आपने मुझे धोखा दे दिया। मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान ने कहा, मैं किसी को धोखा वोखा नहीं देता। मैंने तो अपने काम के लिए तुमको मित्र बनाया, अपना काम करने के लिए साथी बनाया, लेकिन अगर तुमने अपने मानव जीवन के मिले हुए इस अनमोल मौके को व्यर्थ में गंवा दिया तो इसकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उद्योग क्यों नहीं किया, उपाय क्यों नहीं किया? तो कहें, महाराज, सारा जिंदगी तो आपके साथ बीत गई, बुढ़ाई बेला में कौन सा योग होगा चौथे पन में। तो कहें, फिर प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। कहें, किस प्रकार से प्रायश्चित करें? कहें, जैसे मैंने कुंती समेत पांडवों को बता दिया, अगर वो मेरी बात पर विश्वास करके जम गए होते कि ये सारे महाभारत की लड़ाई चक्र सुदर्शन ने लड़ करके जीती है, तो उन्हें अपने बल पौरुष और विद्या का अहंकार नहीं होता और वो कर्म के बंधन से मुक्त रहते, मुक्त हो जाते। लेकिन उन्होंने तो अपने अहंकार में कर्म का बोझा लाद लिया कि मैंने गदा मार करके जीता, मैंने गांडीव चला करके जीता, मैंने तीर तलवार से जीता, मैंने मल्ल युद्ध से जीता। इसी अहंकार में उन्हें मानव मारने की हत्या लग गई और वो सब के सब, मैंने कहा, उत्तराखंड में जाओ, बर्फ पर चढ़ते चले जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना, और उसी बर्फ की बहती हुई नदी, जिसको अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं, उस बर्फ की बहती नदी में गल जाना।
तुम्हारी हड्डी शरीर मांस तक गल जाएगी, यही उसका प्रायश्चित होगा। लेकिन गलने के बाद क्या हुआ? अपनी अपनी किताबों को पढ़िए और फिर से विचार करिए कि साथ रहने वालों की क्या गति हुई। बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, हकीकत है। कृष्ण समीपी पांडवा करे हिवारे जाय, कृष्ण दरस मुक्ति मिलत तो गलते के ही काज। और आगे लिखा किताबों में, पांडव चारों नर्क को गए युधिष्ठिर धाम, मित्र प्रीति भगवान की आई कौने काम। अपने कर्म का बोझा लादने के कारण इनको सबको नर्क जाना पड़ा। वह मित्रता, वह सानिध्य, वो साथ में रहना, खाना पीना, उठना बैठना, अपनी सांसें उनके साथ बिताना क्या काम आया? आप इसका विचार करिए। साथ रहने वाले शंकाग्रस्त हो करके, पूर्ण विश्वास न करके अगर अधोगति को प्राप्त हुए तो आप शंकाग्रस्त हो करके कैसे बेड़ा पार करोगे? भ्रम घेर लेता है, ऊपर नीचे सोचने विचारने लगते हो, बहक जाते हो मन गढ़ंत बातों में, वर्ग के नाम पर, मन गढ़ंत कही गई बातों पर, किसी नकल पर बह करके अपने परमार्थी लक्ष्य को छोड़ करके दरबार को भी धता बता देती हो। जो दया का द्वार, जिस दरबार में गुरु महाराज ने अपने जीवन का 50 वर्ष गुजारा, अपने चरणों की धूल से चहल कदमी करके इसके कण कण को पावन बनाया, इसकी मिट्टी में पाप धोने के गुण डाल दिए, उस मिट्टी की महिमा क्या कोई कर पाएगा? उस मिट्टी के गुणों को भूल गए, दया और कृपा को भूल करके किनारा कर गए और दरबार में आना जाना आपने छोड़ दिया। दृष्टि गुरु से हटा करके कहीं और लगा दी। क्या भला अपना कर पाओगे? ऐ प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में आपके परमार्थ का ताला खोलने के लिए ये संदेश सुनाते हैं। बेड़ा पार गुरु से होगा, वरना कस कर डूबेगा और रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, पुकारते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। काम किससे बनेगा? बने तो सतगुरु से बने, न ही बिगड़े भरपूर। याद रखना, स्वामी बने जो और से, ये गोस्वामी जी की वाणी है, नाम उनका आता है, लेकिन गुरु महाराज का नाम पढ़ने के नाते उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। उस शब्द की जगह स्वामी प्रयोग करके आपको इशारा कर दिया जाता है। बने तो सतगुरु से बने, न ही बिगड़े भरपूर, और स्वामी बने जो और से, वह बनबे पर धूल। अगर गुरु से आशा तोड़ करके आपने किसी और से, गैर से आशा लगाई, दरबार को छोड़ करके किसी और जगह से आशा जोड़ दी, तो अगर सब कुछ बन जाएगा फिर भी वो मिट्टी है। फिर ऐसी बनावट से क्या फायदा? ऐसी चीज बनाने से क्या ममता? गुरु को खुश करो, गुरु की दया के भागीदार बनो, गुरु के टेकी बनो। गुरु के अलावा किसी से कुछ लेने की, गाना ही गाने से काम नहीं बनेगा। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। ये तो प्रार्थना सब गाते हो, लेकिन अभी फायदा जब मिलने लगे तो सब बंधन तोड़ करके उस फायदे के लिए टूट पड़ते हो, लाइन भूल जाती है।
मत भूलो, गुरु की टेक बांधो, गुरु का भरोसा करो, गुरु पर विश्वास करो। गुरु के अलावा किसी की दी गई सौगात के भूखे मत बनो, नहीं डूब जाओगे। एक इतिहास आपको याद कराता हूं, महाराज सावन सिंह के समय का इतिहास है। लोग उधर व्यास नदी के किनारे बाबा जयमल सिंह ने जाकर के गुरु के आदेश से अपना डेरा जमाया था। एक बार की बात है, उस समय के एक सिद्ध पुरुष जोगी टाइप के कुछ साधनाएं किए थे, लसूड़ी बाबा नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार एक आध्यात्मिक संदेश लेकर के अपने प्रिय जगत सिंह को भेजा और कहा, जाओ मेरा संदेश लसूड़ी बाबा को सुना करके आओ। आदेश लेकर के, संदेश लेकर के जगत सिंह वहां पहुंच गए। लसूड़ी बाबा को संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही लसूड़ी बाबा ने कहा, अरे जगत, तूने इतना उम्दा संदेश दिया है, इसके बराबर धरती पर कुछ है ही नहीं, तुमको क्या दूं? इस संदेश को पा करके मैं इतना खुश हूं, तुम्हें क्या दे दूं? आ बच्चा मेरे गले लग जा, मैं तुम्हें सीने से चिपका लूं। तू मुझे बहुत प्यारा संदेश लेकर के आया। लसूड़ी बाबा ने जगत सिंह को अपने गले में जब चिपकाया तो उनका कान उनकी मुंह के करीब आ गया। तो धीरे से कहते हैं, बोल जगत बोल, किस मंडल में पहुंचा दूं? तुमको कौन से रंग में रंग दूं? बता, आज मौज हो गई है, तुम जो मांगेगा वो दे दूंगा। इतना सुनते ही जगत सिंह को झुंझलाहट हो गई और उन्होंने तुरंत उनके गलफांस को छुड़ाया और झटक करके 10 कदम दूर खड़े हुए और वहीं से कहते हैं, ना बाबा ना, ना बाबा ना, किसी रंग में मत रंगना, किसी मंडल में तुम मुझे मत चढ़ाना, मुझे तुम्हारे से कोई ख्वाहिश नहीं। ए बाबा, कोई कृपा तुम मत करो, मेरा गुरु सर्व समर्थ है, मेरा गुरु अंतर्यामी है, मेरे गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। मेरा गुरु जब मुझे जानेगा कि मैं रंगने के काबिल हो गया हूं तो मेरा गुरु मुझे रंग देगा, और जब मुझे समझेगा कि ये मंडलों में चढ़ने के काबिल हो गया है तो मेरा गुरु चढ़ाएगा। मेरे गुरु के अलावा और किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपकी विद्या आपको मुबारक, आपकी सिद्धि आपको मुबारक, आपकी सिद्धि का गुणगान। लेकिन बाबा, मुझे आपकी सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए अपने गुरु के द्वारा चाहिए। गुरु की दी गई सौगात मेरे लिए सर्वोपरि सौगात है और उसी सौगात से मेरा कल्याण होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की टेक होनी चाहिए, टेक। गुरु की टेक होगी तभी कल्याण होगा। गुरु महाराज का सुनाया हुआ दृष्टांत है। एक बार एक गुरु के प्रेमी का बाहर से असरफियों, सोने चांदी जवाहरात से लदा हुआ जहाज जब पानी में डूबने लगा, नाम उसका सरमन था। सरमन प्रेमी ने जब जहाज आंधी में आए तूफान में टकरा गया, लड़खड़ाने लगा, तो अरदास लगाई, या गुरु साहब मदद करो, मदद करो, इस जहाज को बचाओ।
उसकी पुकार सुन करके समुद्र में एक हाथ आया और हाथ से आवाज आई, सरमन तेरी मुसीबत को देख करके मुझे बड़ी दया आ गई और मैं तेरी जहाज को बचाने के लिए आया हूं। मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुम्हें पार उतार करके किनारे लगा दूं। सरमन को आवाज अपरिचित लगी। सरमन ने पूछा, ये आवाज किसकी है? कहा, अरे तू अभी भी नहीं समझा, मैं तेरा खुदा हूं, खुदा भगवान, पकड़ ले, मुझे दया आ गई। सरमन ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ करके दूसरी तरफ घुमा दिया। आवाज ने जब अपना अपमान देखा तो बड़बड़ाती हुई चली गई, तेरे ऊपर दया करने आए थे और तू मेरी मदद नहीं लेना चाहता है, जा डूबने पर उतारू है तो डूब मचा। वो हाथ चला गया। फिर जहाज पर झोंका लगा, फिर गुरु की आवाज लगाई और दोबारा दूसरा हाथ आया तो कहा कि पकड़ ले सरमन, पार उतार दूं। अब तेरा जहाज डूबने के कगार पर है, अब की गफलत मत करना। आवाज फिर भी जानी पहचानी नहीं थी। कहा, आप कौन? किसकी आवाज है? कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूं, तुम्हारे गुरु का गुरु हूं और तुम्हें पुकार लगाते मेरे को दया आ गई। मैंने कहा चलो जल्दी करके हम इसको उबार लें। उसने फिर मुंह फेर लिया और कहा, मुझे नहीं पकड़ना हाथ। वो भी हाथ चला गया। एकदम झटका जोर का लगा, जब उलट जाएगी जहाज। फिर उसके मुंह से चीख निकली, गुरु जी बचाओ। तीसरी बार हाथ आया और उस आवाज ने उसके दिल को जीत लिया। कहा, बेटे सरमन पकड़, पार उतारू। गुरु की जानी पहचानी प्यारी आवाज थी। कस करके उस हाथ को पकड़ा और हाथ ने खींच करके किनारे पहुंचा दिया। इतनी मुसीबत झेलने के बाद उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। हड़बड़ा गया था। जब हड़बड़ाने के बाद थोड़ी सांस थमी तो देखा गुरु सामने खड़े। कहा, गुरु जी आप तो कहते थे जब पुकारोगे तो मिलूंगा, मदद करूंगा, तुम देख लेना इम्तिहान लेकर के। और गुरुजी इतनी देर से मैं बुला रहा था और आप इतना निर्दयी हो गए कि मेरी आवाज पर आप इतनी देर लगा दिए। अब तक तो मैं डूब गया होता। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सरमन कभी गुरु के ऊपर अविश्वास मत करना। जब तू आवाज लगा रहा था तो मैं तेरी नाव के पास तेरे पैरों के नीचे खड़ा था और मैं अंदाज लगा रहा था कि इस मुसीबत की घड़ी में क्या सरमन मेरा भरोसा करता है, मेरा विश्वास करता है, मेरे आधार पर अटल रहता है, या मुसीबत की खड़ी में ये किसी का और हाथ पकड़ करके बाहर जाने की इच्छा रखता है। मैंने इम्तिहान ले लिया और जब देख लिया कि तू वास्तव में सिर्फ गुरु का टेकी है, गुरु के अलावा तुझे कोई मदद की जरूरत नहीं, तो मैंने बचा लिया। गुरु डूबने देंगे? तेरा टेस्ट लेने के लिए ये नाटक हुआ था। ऐ भाई बहनों, खेल में बिगड़ जाओगे तो भ्रम में आ जाओगे। खेल में आस्था को मत बिगाड़ना, खेल में धाराशाही मत हो जाना, नहीं चारों खाने चित्त हो जाओगे, बनते घूमोगे सत्संगी और परमार्थ से बिल्कुल झोली खाली हो जाएगी। इसलिए गुरु दरबार से पक्की डोर बना करके रखो। अपने स्वामी जी महाराज के वचनों को एक एक करके याद करो। आज इसलिए याद करा रहा हूं
कि चूंकि सत्संग के बाद जल्दी से उड़ जाओ तो मौका नहीं लगेगा, इसलिए गुरु महाराज के वचनों को याद कराना जरूरी है। गुरु महाराज अपने सत्संग में प्रायः क्या कहते थे? अब वचनों को कुरेदिए, खंगालिए, निकालिए, कैसेटों को सुनिए, पत्रिकाओं के पन्ने उलटिए। आगे भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना प्रेमियों, बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इसको दिल दिमाग में भरे रहिए। गुरु महाराज ने अपना परिचय मथुरा के अलावा किसी जगह से देने के लिए कभी नहीं कहा। यही तो कहा मेरा परिचय मथुरा से बताना, और किसी स्थान का कोई नाम लिया? कभी नहीं लिया। आप तो बुद्धिमान हो, चतुर हो, दिमागदार हो, बड़ा चिंतन करते हो, रात दिन सोचते रहते हो, भले भजन छूट जाए लेकिन चिंता जब व्याप जाती है तो आपके सोचने का तार ही नहीं टूटता, नींद भी चली जाती है। भजन में तो नींद आती है, लेकिन इस तरह के तर्क वितर्क में आप कितनी रातें गुजार देते हो ये तो आप जानते हो। बुद्धिमान हो, अकल लगाइए। गुरु महाराज जहां जन्म लिए यानी पैदा हुए, अपने मुंह से बताया मैं यहां जन्म लिया। वो कौन सी जगह है? इटावा जिले के भरथना तहसील का ग्राम खितौरा, जहां गुरु महाराज के मौजूदगी में मंदिर तैयार हो गया। गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम, जिला इटावा, और कर्म भूमि यही जहां आप बैठे हुए हो, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। इन दोनों स्थानों का इतिहास बन गया है। ये जग जाहिर इतिहास है, कोई कोशिश करके भी इस इतिहास को अब बदल नहीं सकता। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम, जिला इटावा, और कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। गुरु महाराज के वचन अपने समय पर खरे उतरेंगे। सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। जब गुरु महाराज कह गए हैं तो फिर डावाडोल हो करके इधर उधर क्यों भटकते हो? एक घटना प्रेमियों को याद करानी है। अपने गुरु महाराज दिल्ली में एक प्रेमी के घर रुके हुए थे। कलकत्ता में रहने वाले एक सेठ जी ने उस समय साधारण वाला फोन था, उससे बात करके इच्छा व्यक्त की, आपके दर्शन की बड़ी तड़प है, क्या करूं? स्वामी जी ने आदेश दिया हवाई जहाज से पकड़ करके दिल्ली आ जाओ, हम दिल्ली में मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए रुक जाते हैं। तो हवाई जहाज पकड़ करके दिल्ली आए। दो प्रेमियों को लेने भेजा। उन प्रेमियों ने हवाई जहाज से उतर करके इनको अगवानी करके लाए, स्वामी जी के दर्शन के लिए गए। और जैसे ही स्वामी जी के कमरे में जा करके ऐसे चरण वंदना की, शीश झुकाया, तो उनके सिर की टोपी निकल करके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी जी ने फौरन उस टोपी को उठाया और घुमा करके देखने लगे। थोड़ी देर देखते देखते कहा, सेठ तुम इस तरह की टोपी पहनते हो? सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ स्वामी जी,
स्वामी जी ने गंभीर होकर के कहा, सेठ जी, ये मेरे गुरु महाराज की टोपी से मिलती जुलती टोपी है। गुरु महाराज की टोपी से मिलती जुलती टोपी है। जब मैं इसको देखता हूँ मुझे मेरे गुरु महाराज की याद आ जाती है। गुरु का भेष कभी नकल करने की चीज, कभी पहनने की चीज, ओढ़ने की चीज नहीं होती है। गुरु का भेष पूजनीय होता है। उनकी टोपी, उनके कपड़े, उनके शरीर पर उपयोग किए गए वस्त्र मंदिर बना करके रखने और दया लेने की चीज होती है, धारण करने की चीज नहीं होती है। आज से भूल करके भी इस तरह की टोपी मत पहनिएगा। चरणों में हाथ जोड़ करके गिर गए जो आपका आदेश, और उस दिन के बाद से उस तरह की टोपी कभी नहीं पहनी। ए भाई बहनों, संत मत के इतिहास को उलट करके पढ़ो। कबीर साहब से संतों का इतिहास शुरू हुआ। कबीर साहब से लेकर के अपने गुरु महाराज तक सिलसिलेवार जितने भी संत आए, किसी भी संत का इतिहास उलट करके देखो। किसी गुरु के चेले ने जिसको गुरु महाराज ने अधिकार दिया हो, अपने गुरु महाराज के ड्रेस को, अपने गुरु महाराज के लिबास को, अपने गुरु महाराज की पोशाक को नकल करके अपने शरीर पर धारण किया हो, कोई इतिहास आप नहीं। सबने अपना अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया, अलग वस्त्र बाना पहना और अलग तरह की पोशाक पहन करके जनता के सामने आया और गुरु के पूजनीय वेश को सम्मान और पूजा के लिए सुरक्षित रखा। अब समझदारों के लिए तो संकेत काफी है। अब ज्यादा खुल करके कहने में आलोचना हो जाएगी नहीं तो पाप के भागीदार हो जाएंगे, कुछ अंश आपको भी मिलेगा, तो क्यों दोनों लोग बने। इसलिए कभी भी गुरु के भेष की नकल नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज तो सब जानते थे, तभी तो बार बार ये बात कह गए कि हर महात्मा के जाने के बाद लोगों ने दुकानें खोली। मेरे भी निज धाम जाने के बाद लोग मनमानी काम करके दुकानें खोल लेंगे। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई नकल करके, कोई नकल कर करके, कोई बहाना बना करके, कोई पाठ पढ़ा करके, और विभिन्न तरह से लोग रास्ते बना लेंगे और सैकड़ों जय गुरुदेव बन जाएंगे। गुरु महाराज तो इशारा कर गए, और इतने इशारे होते हुए भी आप दरबार की श्रद्धा को कमजोर कर देते हो। इतने इतिहास को जानते हुए भी आप गुरु महाराज की महिमा को कम कर देते हो, और कितने लोग तो इतने नीचे गिर जाते हैं, कहन अब गुरु महाराज तो निज धाम चले गए, अब तो शक्ति शक्ति में लोट हो गई, ज्योति ज्योति में मिल गई, अब कहाँ गुरु महाराज हमारी संभाल करेंगे। चलो अब दक्षिण चलते हैं, चलो हरियाणा चलते हैं, चलो बिहार चलते हैं, चलो मध्य प्रदेश चलते हैं, चलो उत्तराखंड चलते हैं, चलो अब कर्नाटक चलते हैं, वो तमिलनाडु चलते हैं। अब भागा दौड़ी में लग गए, अपनी आस्था का इम्तिहान नहीं दे पाए और दूसरों का इम्तिहान लेने की ख्वाहिश बना करके दौड़ लगाने लगे। अपने इम्तिहान को दे लेते तो पास हो जाते, अपने तो फिसड्डी निकले और दूसरों का इम्तिहान लेने चल पड़े। फेल आदमी दूसरों को पास करने चला। अरे भाई बहनों, अपने को परीक्षा में कसौटी पर खरे उतारो। परीक्षा में उतर गए खरे तो ऐसे खरे हो जाओगे कि किसी जगह खोटे नहीं होगे, लेकिन अगर गुरु के दरबार के खोटे निकल गए तो कौन पास करेगा आपको? कोई नहीं पास कर सकता। इसलिए खरे बनने के लिए कसौटियों से घबराओ मत। कसौटियों पर
कसे जाओ तो टूटने की कोशिश मत करना, ऊबने और थकने का नाम मत लेना। नाम के प्रेमी डगर ना छोड़ो, टूक टूक हो जाए थैली, चिथड़े चिथड़े उड़ जाए, लेकिन गुरु के इम्तिहान में कभी कमजोर मत पड़ना। एक वाकया पहले भी आपको सुना चुके हैं, आज हम दोहरा देते हैं, इसकी आपको नितांत जरूरत है। नानक जी के दरबार में दर्शन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। एक मस्खरे ने गुरु जी से प्रश्न कर दिया, गुरु जी ये जो आलम आपके पास जुटता है ये सब पार हो जाएगा? नानक जी थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बच्चा तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा वाजिब है, जायज है, उचित है, लेकिन इसके जवाब का मौका आज नहीं है। जवाब का मौका जब आएगा तो उत्तर दे दूंगा। कई महीने बीत गए, लोग वो बात भूल गए। एक दिन कुटी के किनारे भारी जमघट जुटा हुआ था दर्शन के लिए। नानक जी ने एक खेल कर दिया। अपने कुटी से निकले तो जैसे कालबेलिया यानी सांप दिखाने वाले काले काले कपड़े पहन करके आते हैं, इधर राजस्थान में बहुत होते हैं, उन्हें कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया माने छोटी जात के होते हैं, लेकिन नागों को पकड़ करके तमाशा दिखाते रहते हैं, जैसे जोकर समझ लीजिए अपने यहाँ का। वो वेश बना करके और एक थैली इधर टांगा, एक झोली इधर टांगा, हाथ में एक बड़ा सा लोहे का मजबूत संसा ले लिया और 4-5 शिकारी सिखाए हुए कुत्तों को लेकर के कुटी से निकल पड़े। कुछ लोगों की नजर पड़ी, गुरुजी तो हो जा रहे हैं। सारी भीड़ गुरुजी जिधर जा रहे थे पीछे हो ली। 2-4 किलोमीटर जाने के बाद गुरुजी ने पीछे देखा कि सब चले आ रहे हैं, तो गुरुजी ने क्या काम किया, अपनी झोली से निकाल करके चांदी के सिक्के और मोहरे ऐसे पीछे लुटाना शुरू कर दिया। अरे जैसे दूल्हे की बारात आती है तो लोग जो है लुटाते हैं ना, कोई बतासा लुटाता, कोई सिक्का लुटाता, कोई टॉफी लुटाता, कोई और कुछ लुटाता। ऐसे जब लुटाने लगे तो धन के लोभी लोग जो थे, दुनिया की दौलत को महत्व देने वाले लोग, उसको लूटने में लग गए और लूट लूट करके गठरी बना ली। और जब गठरी बन गई तो मन में विचार आया कि हो सकता है गुरुजी के पीछे चलें तो अभी थोड़े देर में गुरुजी कहें लाओ हमारा धन दे दो, तो ये तो मिला हुआ धन चला जाएगा, इसलिए चलो भाग चले। निकल गए किनारा करके, सब जो लोग लूटे थे सब चले गए। कुछ दूर और गए तो दूसरी झोली से निकाला सोने के आभूषण, मोहरे, चेन, ये सब लुटाने लगे। तो जो थोड़ा धीरजवान थे, जिनका चांदी पर मन नहीं टूटा था, अब सोने पर टूट गया, अब वो सोने के औजार लूटने में लग गए, जो है उनके जेवर लूटने में, और लूट करके वो भी वैसे ही चले गए जैसे चांदी लूट करके गए थे। कुछ दूर जाने के बाद फिर हीरा और जवाहरात निकाल करके लुटाने लगे। अब जिन लोगों का संयम, धीरज सोने के आभूषणों तक रुका रहा, अब हीरे की चमकदार कीमती चीज देख करके टूट गया, अब हीरा लूटने में लग गए, हीरा लूट करके चले गए। देखा गुरुजी ने, तब भी कुछ गिने चुने लोग आ रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा भाई लौट जाओ, मुझे अकेले जाने दो। लेकिन कुछ लोगों ने टेक बना ली कि गुरुजी जहां चलेंगे वहीं चलेंगे। थोड़ी दूर जाने पर जब गुरुजी ने पीछे मुड़ करके देखा भीड़ आ रही है, उन्होंने अपने सिखाए हुए शिकारी कुत्तों को उकसा दिया, लोहकार दिया, जा। अब वो लोहकारते इशारा पाते शिकारी कुत्ते पीछे चलने वाली भीड़ को नोच नोच कर और काटने लगे। अब कुत्तों की काट के आगे किसकी श्रद्धा रुकेगी? ओ भक्ति सब पीछे हो गई। कुकुर काट से निकल करके जान बचा करके भागे, जान बचे हम लाखों पाएंगे। 4-6 लोग बचे। गुरुजी ने फिर कहा तुम लोग क्यों चले आ रहे हो?
कहन गुरु जी जहां चलोगे वहीं चलेंगे। पीछे मुड़े और अपना संसा उठा करके और पीठ पर टना टन दबा दब घसम घस और एकदम से पिटाई शुरू कर दी। अब उस संसे की चोट खा करके 2 सहा 4 सहा 10 सहा अब 15-20 पढ़ने के बाद जब हिम्मत हार गई तो सब भागे, कोई नहीं बचा। एक छोटा बच्चा बचा। उसकी पीठ पर जब संसा पड़ने लगा तो जितना संसा पड़े उतना ही हंसे, जितना संसा पड़े उतना हंसे। पीटते पीटते नानक जी थक गए, लेकिन उसकी हंसी नहीं बंद हुई। संसा फेंक दिया और ताजुब से पूछा कि बच्चे, तुझको इतना मैं पीट रहा हूं और तू हंस रहा है, तुझे चोट नहीं लग रही है? कहा गुरुजी, आज ही तो मेरे ऊपर कृपा हुई है, एक एक संशय से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप माफ हो रहे हैं। इतनी बड़ी दया मिलने के बाद भी हम रोए तो क्या मतलब रहेगा? अरे हमारे जन्मों जन्मों के पाप आपकी दया से माफ हो रहे हैं। नानक जी ने ताका, कहा ये कुछ मजबूत लगता है। कहा तो सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? कहा गुरुजी, और लोगों की तरह से मत समझिएगा, मैं उन लोगों की तरह नहीं। वो चले गए, उनके घर द्वार होगा, उनके दौलत होगी, उनको सहारा होगा, उनको किसी और का भरोसा होगा, लेकिन गुरुजी मेरे तो आप ही आप हो, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। आप चाहे मारो, डांटो, फटकारो, मिट्टी में मिला दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको छोड़ करके जाने वाला नहीं। मेरे जैसे आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरुजी मेरे लिए आप अकेले हो, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाने वाला। कहन तो जो कहूंगा करोगे? प्रयास करूंगा। अच्छा, प्रयास करूंगा। अगर कहना मानना है तो जा, वो देख मुर्दा पड़ा हुआ है। अगर मेरा कहना मानना है तो जा मुर्दे को खा। अब वो बेचारा बच्चा दौड़ करके गया और उस मुर्दे के पास खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके, तब तक टहलते हुए नानक जी भी वहां पहुंच गए। गुरु साहब ने कहा क्या हो गई भक्ति पूरी, हो गया आदेश का पालन? बस इतने में मुर्दे के नाम पर डर गया। कहन गुरुजी, मुर्दे के नाम पर मैं डरने वाला नहीं, लेकिन मैं चिंता में डूब गया हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि गुरुजी ने मुर्दे खाने का तो आदेश दे दिया, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बताया कि मुर्दे को सिर की तरफ से खाऊं कि पैर की तरफ से खाऊं। इस आदेश के लिए इंतजार कर रहा हूं। काका इसी तरफ से जिधर तू खड़ा है। और जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, वो तो देखा हलुआ था, हलुआ। वो तो डरवाने के लिए, इम्तिहान के लिए आदमी की शक्ल बनाकर कपड़े से ढक दिया गया था, और वो जुट गया खाने के लिए। गुरुजी ने पीठ ठोकी और पकड़ करके उसको बांह खींच लिया। कहा उठ जा बच्चा, ए बच्चा। लहना उसका नाम था। कहा लहना, आज तू मेरा दिल अजीज, दिल का टुकड़ा निकल गया। एक दिन लोगों ने मुझे पूछा था कि ये जो भीड़ जुट रही है, ये सारी भीड़ मेरे साथ पार चले जाएगी। आज उसी का इम्तिहान लेने के लिए मैंने ये खेल किया था, और इस खेल में सब फेल हो गए और सब चले गए और सब डूब जाएंगे। मेरे साथ लहना, तू अकेले पार जाने वाला है। और वही लहना गुरु का ऐसा प्यारा निकला कि नानक जी को जब अपने निज धाम जाना हुआ तो लहने का नाम अंगद दास रख करके अपने बाद उस गद्दी का अधिकारी बना दिया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु की टेक को कभी मत छोड़ना। गाते हो तो अमल में लाओ। आप भी प्रार्थना करते हो
मेरे जैसे तो लाखों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। हे गुरु महाराज, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं और आप जिस रिश्ते की डोर से बंधे हैं, ताउम्र सारी जिंदगी ये रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे, इसमें कोई खटास न आवे, इस रिश्ते को कोई तोड़ न दे, इस रिश्ते में किसी प्रकार के प्रेम के भाव में, श्रद्धा में कमी न होने पावे। गुरु जी अपनी दया कृपा बनाए रखिए। जो रात दिन मांगते हैं उनको मिलता है, जो मांगना छोड़ देते हैं वो खाली रह जाते हैं। इसलिए मांगना मत छोड़ना, लेकिन मांगना तो असली दौलत मांगना। दुनिया की दौलत मांगने से धोखा हो जाएगा। लड़का दे दो, बच्चा दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, दौलत दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, पेट की बीमारी दूर कर दो, पथरी निकलवा दो, कैंसर हो गया इसका इलाज को ठीक कर दो। अरे गुरु महाराज, बेहोश होते हैं, भूत प्रेत जो है घेर लिया, इसको दूर कर दो। ये तो कर्म कर्जा है, प्रारब्ध में आपके लिखा हुआ, ये ना मांगोगे तो भी आपको मिलेगा। मैंने याद कराया आपको, जन्म मरण सुख दुख अनुभोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जबरदस्ती आपके भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, और उससे 1 इंच ज्यादा नहीं, 1 इंच कम नहीं, उतना पूरा मिलेगा। तो उसके लिए क्यों मांगते हो? जो कर्मों को करके पहले आए हो, उसको दूसरा कोई थोड़ी भोगेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? आपने बबूल की झाड़ी लगाई है तो पेड़ बड़ा होने पर लट्ठी लेकर के चटनी के लिए, अचार के लिए आम तोड़ने जाओगे तो पाओगे उसमें तो बबूल की खिचड़ी मिलेगी। इसलिए जो बोया है आपको काटना होगा। जैसा जैसा कर्म आपने किया वैसा वैसा आपको अदा करना होगा। ये कर्म का कर्जा है। ये जो घर में तनाव, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, झगड़े, लड़ाई, खुन्नस, ये कर्म का कर्जा है, लेन देन है। इससे घबराओ मत, क्रोधित मत हो, खुशी खुशी पत्थर रख करके इसको सहन कर जाओ, बर्दाश्त करके कर्जे को अदा कर दो, बरी हो जाओगे। नहीं इस जन्म में बाकी लगा तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। खुशी खुशी चुकाओ। एक गुरु महाराज दृष्टांत सुनाते थे। एक पंडित जी की पंडितानी बेचारे रोज कथा कह करके आवे और सीधा पिसान लावे तो रोटी बना के खिलावे, लेकिन इतनी बक 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 बक, इतनी बक 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 कर्कशा नारी थी, कड़ुआ बोलने वाली, पंडित जी की छीछा लेदर कर दे और इतनी कड़वी बात की तिल मिला करके रहने में। उनके पड़ोस में एक जो है सत्संगी रहता था। सत्संगी का दिल नरम होता है, किसी की पीड़ा देख करके दया आ जाती है। उन पंडित जी की दुख तकलीफों को देख करके उसका दिल भर आता था। एक दिन अपने गुरुद्वारे गया और अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मेरे पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं, बेचारे दिन भर खट करके और कथा सुना करके राशन पानी का इंतजाम करते, और वो घर में कुछ करती नहीं, केवल रोटी खिलाती, लेकिन पंडितानी इतना जो है उनको परेशान करती, इतने कड़वे वचन बोलती है, बेचारे चुप रह करके बर्दाश्त करते हैं। महाराज मेरा भजन प्रभावित हो रहा है, मैं जब भजन बैठता हूँ तो वही पंडितानी की बात और उनका झगड़ा याद आता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर दया करिए। गुरु जी ने दया करके कहा, बच्चा तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है,
लेकिन तुम ये नहीं जानते हो, ये पंडित और पंडितानी का आपसी मामला है, ये दोनों का कर्जे का लेन देन है। इसके पहले जन्म में पंडित जी कौआ थे और उनकी पंडितानी ऊंटनी थी। एक बगीचे में इसके पीछे पूंछ के नीचे घाव हो गया था और उस घाव से विह्वल होकर के ये इधर उधर जो है छटपटा रही थी। थोड़ी देर छटपटाए फिर बैठ जाए। ये पंडित जी उस समय कौआ थे और ये ताक में रहते थे कि कब ये हिलना डुलना बंद करे, और जैसे हिलना डुलना बंद करे तैसे उसके घाव में चोंच मार करके उसकी मांस को नोच करके लेकर के भाग जाए और वहां बैठ करके खाएं और थोड़ी देर वो छटपटाए और उसके बाद तिलमिलाए और फिर जब मौका लगे तो फिर कहें। जब तक उसके घाव से ये नोच नोच करके खाते रहे वही कर्जा लदा हुआ है। आज वो पंडितानी अपने उसी नोच नोच करके खाए हुए मांस का बदला ले रही है। जैसे वो नोचने पर तिलमिला जाती थी, भन्ना जाती थी, वैसे पंडित जी को मजबूरी में अपना कर्जा अदा करने के लिए ये कर्म का कर्जा अदा करना है। तुम इससे निश्चिंत रहो। कर्म का विज्ञान बड़ा बारीक है, बुद्धि से समझ नहीं सकते हो। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। इसलिए भाई बहनों, आप लोग गुरु महाराज के दरबार में आए हो तो एक चीज सीख करके जाओ। जो गुरु महाराज कहते थे, वचनों का पालन, आज्ञा का पालन गुरु भक्ति कही जाती है। एक चीज पकड़ लो, गुरु महाराज के दरबार के आदेशों का पालन। अब इसी पर केंद्रित हो जाइए, जल्दी मत करिएगा, क्योंकि कल भी आपको इसी अभ्यास के साथ बैठना है। अगर आज आसन बदल करके जल्दी से मन को सत्संग से खींच करके डेरे राउटी की ओर लेकर चले जाओगे तो कल कैसे सुनोगे। आज थोड़ा अभ्यास करो, पूरी बात सुन करके तब जाइए, जल्दी मत करो। जो लोग जो है खिसकना शुरू कर दिए, ये क्या चीज सीखेंगे, क्या पाएंगे, क्या इनके अंदर बैठेगा। इसलिए जल्दी मत किया करो, बैठो तो इत्मीनान से पूरी बात सुना करो। जो है देखो भाई बहनों, गुरु महाराज ने भगवान के भजन का रास्ता दिया। इस भजन के पहले उन्होंने 5 आदेश दिए। ये मैं बार बार आपको सुनाता हूं इसलिए कि आपके अंदर बैठ जाइए। खेती, दुकान, दफ्तर का काम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। बाल बच्चों की सेवा, खिदमत प्यार और मोहब्बत के साथ करना। ये 5 आदेश पहले बजाइए। अपना काम मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करिए। बाल बच्चों की सेवा, खिदमत प्यार मोहब्बत से करिए। बेईमानी का धन फलता नहीं है। छल कपट का धन सुख शांति नहीं लाएगा। बुरे कर्म करके कमाया हुआ धन, धोखे और विश्वासघात से कमाया धन, रिश्वतखोरी से कमाया धन आपके लोक और परलोक को बिगाड़ देगा। इसलिए वचन का विश्वास करो, मेहनत की कमाई पर भरोसा रखो और वही काम करेगा। घर में अपने बच्चों, देवियों की देख रेख करो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो, संभाल करके रखो। गुरु महाराज कहते थे, ये देवियां लक्ष्मियां हैं, अगर तुम इनको सजा करके रखोगे तो ये देवियां तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देंगी। लेकिन अगर तुमने इनको गहनों को उतार करके बेच खाया और बेच करके पी डाला और इनके श्रृंगार को श्रृंगार विहीन कर दिया, गहने उतार करके आपने इनको बेपर्दा कर दिया और रात दिन इनको मारते पीटते प्रताड़ित करते रहे, भला बुरा गाली गलौज करते रहे, तो ये गुस्से में आ करके
चंडी का रूप धारण कर लेंगी और तुम्हारे घर को नर्क बना देंगी, सारा सुख चैन खत्म हो जाएगा। इसलिए गलती मत करना, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाना। ये कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का पति न पत्नी, न कोई किसी का बाप न बेटा, न कोई किसी की सास न बहू, केवल अपने अपने कर्जों को एक दूसरे के साथ सांसों का मिलान करके इस कर्जे को अदा करने के लिए मौका मिला है। मोह मत करो, कोई किसी का नहीं, लेकिन अपने कर्जे को बुद्धिमानी से, होशियारी से, खुशी खुशी, बिना किसी टेंशन के, बिना तनाव के अदा कर लो। ये कर्म कर्जा अदा करना पड़ेगा, तभी भजन कर पाओगे। तो कर्म कर्जा अदा करो और घर के वातावरण को शांतिमय बनाओ, झगड़ालू मत बनाओ, विवाद का मत बनाओ। अगर तनाव का बन गया तो भजन नहीं हो सकता, सेवा नहीं हो सकती, दुनिया का काम भी नहीं होगा, घर गृहस्थी का काम भी प्रभावित हो जाएगा। तनाव में घूमोगे, कहीं जो है सल्फास ले लोगे, कहीं जो है फांसी झूल जाओगे, इस मानव अनमोल शरीर को गुस्से में आकर के बर्बाद कर दोगे, क्या नतीजा पाओगे? आपको मालूम है, जिनकी अकाल मृत्यु किस बहाने किसी तरह से हो जाती है, वो जितना जीवन शेष रहता है प्रेत योनियों में उनको जाकर के भुगतना पड़ता है, और प्रेत योनि में पेट मड़ार होता है, और नाक जो सुगंधी का आहार सुई की बारीक नोक होती है। हमेशा भूत और प्रेत वाले जो है तृषित, विभुक्षित, क्षुधित रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनकी भूख कभी नहीं मिटती है। और आप भी इसी तरह से भूखे भूखे अपने जीवन को तरसते तरसते बिताओगे और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। जिसको पाओगे उसी के सिर पर चढ़ जाओगे, चाहे वो चढ़ने लायक है कि नहीं कुछ नहीं देखोगे, उचित अनुचित का विचार त्याग करके सबकी घोपड़ी घुमाने लगोगे और न जाने कितने तक आप भुगतोगे। अरे भाई, जिसकी अकाल मौत होती है वो सब जो है जाते हैं, ये तो संजोग की बात है। बहुत सारे देश सेवा का व्रत लेने वाले फौजी लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाते हैं, उनका रक्त इस देश की सेवा में लग जाता है, बड़ा त्याग है उनका, उनके बलिदान को प्रणाम है, सारा देश उनकी शहादत को नमन करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखोगे तो काल के कानून को कोई बदल थोड़ी सकता है। कानून तो कानून है, वो सबके लिए लागू होगा। किसी बहाने अकाल मृत्यु हुई, वो सब प्रेत योनि में जाते हैं और वहां रह करके भुगतते हैं। राजस्थान के तमाम किले जहां पर कितनी लड़ाइयां हुई, कितने मारकाट हुए, कितनी रानियों ने जौहर कर डाला और अपने साथ समूह कितनी हजारों हजार रानियों ने जौहर करके अपनी त्याग और बलिदानों का इतिहास लिख डाला। लेकिन रूह तो प्रेत बन गई, जीवात्मा तो भूत प्रेत योनि में बन गई। और जब महात्मा उस धरती पर जाते हैं तो उन भूतों की सरगना ऐसे महापुरुषों के पास अपना पैगाम भेजती है, अपने सिपह सालार को भेजती है कि जाओ बाबा जी से प्रार्थना कर दो, मुझे मेरी इस योनि से मुक्ति दिला दें। जब भी महात्मा ऐसे किलों के इर्द गिर्द डेरा डालते हैं, वो भटकती हुई जीवात्माएं महापुरुषों से प्रार्थना करती हैं। अब ये महापुरुषों का मामला है, किस पर कैसे दया करेंगे, किसका कैसे उद्धार करेंगे, किसकी जीवात्मा को कैसे जो है वो तारेंगे, पार करेंगे, ये तो उनकी मौज मर्जी पर है। वो मौज के धनी होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को किसी शरीर से, किसी योनि से निकाल करके कहीं भेज सकते हैं। केवल खुश होने की बात है, उनकी प्रसन्नता सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए भाई बहनों, महाभारत काल में कितनी सेना मारी गई। गुरु महाराज कहा करते थे, महाभारत काल में मारे गए तमाम सैनिक योद्धा बड़े बड़े
पितामह लोग पड़े हुए मार खा रहे हैं, अभी भी मार खा रहे हैं। अवहेलना करने वाले बहुत मार खाते हैं। नाम दान लेने के बाद अगर किसी सत्संगी ने गलत संगत सोहबत में पड़ करके फिर से मांस मछली अंडे का सेवन करना शुरू कर दिया तो ना जाने कितने कल्पों तक नरकों में मार पड़ेगी, भुगताए जाओगे। गलती का काम मत करना, भूखे रह लेना, लेकिन संगत के लिहाज में पड़ करके संकोच में गलत खान पान के शिकार मत हो जाना। कबीर साहब का एक नामदानी बल्ला बिगड़ गया और जो है वो माला को तोड़ करके फेंक दिया और कबीर साहब के पास संदेश भेजा कि कबीर साहब से जहियो कहियो जाए तो तुम्हारे चेले मल्लाह ने माला कंठी तोड़ कर दीनी गंग बहाए। तो जब सुना कबीर साहब ने कहा मेरा क्या बिगड़ा, बिगाड़ तो तूने लिया। और अपने गुरु महाराज उस कबीर साहब के जीव के बारे में सत्संगों में जब गहरे सत्संग सुनाते थे, आप अब भी सुनिए, बाड़ियां कभी पुरानी नहीं होती हैं, बाड़ियां सदा जीवती जागती रहती हैं। आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए दया की किरण हुआ करती हैं। आगे समय आ रहा है जब भजन की होड़ लगेगी, लोग गुरु महाराज की पुरानी पत्रिकाओं को खोज खोज करके ढूंढेंगे और उनकी वाणियों में अपनी साधना के सूत्र तलाश करेंगे। ऐ भाई बहनों, गुरु महाराज की दया से एक दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका अपने आश्रम से प्रकाशित होती है, 6 वर्ष से प्रकाशित हो रही है। उसकी किताबें आपके सेक्टरों में मिल जाएंगी और पूरे साल भर का इकट्ठा किया हुआ जिल्द समेत ग्रंथ आपको मिल जाएगा। बड़ी अमोलक बेशकीमती बाड़ियां हैं। इन बाड़ियों को हर सत्संगी को अपने घर में रखना चाहिए। यही गुरु महाराज के वचन हमारी रामायण है, हमारी कुरान है, हमारी पोथी है, हमारा गुरु ग्रंथ है। गुरु महाराज के वचनों को समेटे हुए हमारी धरोहर है। इन बाड़ियों के ग्रंथों को आप अपने अपने घरों में रखिए। अभी कीमत नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब वक्त खराब आएगा, लोग इन बाड़ियों की तलाश करेंगे, उस समय ये पत्रिकाओं का संग्रह आपके काम आएगा। और जब भजन की होड़ लगेगी केंद्रों पर, तो लोग बैठ करके इन्हीं पत्रिकाओं के 2-4 पन्ने पढ़ करके गुरु महाराज की याद करेंगे, उनके वचनों पर दिशा प्राप्त करेंगे और अपने साधन भजन में मदद लेंगे। इसलिए दूरदर्शी आवाज गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज के अमर संदेशों को फैलाने का एक अभियान है। आध्यात्मिक और वैचारिक जन जागरण करने का एक माध्यम है। ये हर सत्संगी का ये कर्तव्य है कि दूरदर्शी आवाज यानी गुरु की वाणी को घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसकी सदस्यता को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हर प्रेमी महीने में 1 सदस्य बढ़ाएगा तो कितने सदस्य बन जाएंगे? ये गुरु महाराज की वाणियां घर घर जाएगी। कुछ इसमें नकारात्मक पहलू हैं, इसकी पहुंच को लेकर के तमाम बातें हैं। आपकी बातों से हम सहमत हैं, उसके उपाय ढूंढे जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि आपके पास समय से पत्रिकाएं पहुंच जाया करें, लेकिन बीच में जब डाकिए गड़बड़ी करके उसको अपने पास रख लेते पढ़ने के लिए, तो आपके पास नहीं पहुंच पाती है। इसके उपाय ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको अगर पत्रिकाएं नहीं मिलती हैं तो हर दूसरे तीसरे महीने तो मथुरा आपको आना है। अगर अप्राप्त होती है तो आप कार्यालय में जा करके इस बात को बताइए और दोबारा से अपने पत्रिका को आप ले लीजिए। उसके लिए उदारता पूर्ण तरीके से आपको पूरी छूट है। गुरु महाराज की वाणियां हैं, अगर नहीं मिली है तो आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन दूरदर्शी आवाज गुरु की वाणी है। किसी व्यक्ति की या किसी आदमी की उसमें बात नहीं है।
गुरु महाराज के आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति की मशाल को आगे लेकर के बढ़ाने का अभियान है। पूज्य महाराज जी के संरक्षता में ये पत्रिका छपती है, उनकी देखरेख में, उनके आदेश और अनुशासन में छपती है। आप सभी लोग अपने अपने जिले के कैंपों में इसकी प्रतियां मिल जाएंगी। अगर नहीं मिले तो जहाँ पूज्य महाराज जी के आप दर्शन के लिए जाते हैं वहां पर कार्यालय इसका मुख्य खुला हुआ है। वहां से आप अब से लेकर के पुराने वर्षों तक की सब पत्रिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवाणियों का संग्रह आप अनमोल तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, गुरु महाराज ने आप प्रेमियों को एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने का अभियान छेड़ा है। बहुत से प्रेमी अभी तक गांव गोद नहीं लिए हैं, इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व के अवसर पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, अपने अपने नाम एक एक गांव जरूर कर लीजिए। उस गांव को सुधारने, शाकाहारी बनाने, नशा मुक्त बनाने, भजनानंदी बनाने का बीड़ा उठा लीजिए। एक काम कर दीजिए, इतिहास के पुरुष बन जाएंगे और इतिहास याद करेगा। उस गांव के लोग याद करेंगे जिनकी बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधारने का काम करेंगे, बर्बाद होती जिंदगी को बचाने का काम करेंगे, बर्बाद होती गृहस्थी को आबाद करने का प्रयास करेंगे। वो गृहस्थी के लोग आपको याद करेंगे, दिल से आशीष देंगे, परमार्थ आपका बनेगा। दूसरा आदेश है, अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखो। गुरु महाराज के धर्म प्रचार में छोटी सहयोग सेवा के लिए एक एक रुपए का सिक्का गोलक में रोज डालने की सेवा करनी है। और जब सेवा इकट्ठी हो जाए तो न्याय पंचायत के रजिस्टर पर जमा करके दस्तखत कर दीजिए। न्याय पंचायत से ब्लॉक और ब्लॉक से जिले में पहुंच जाएगा, जो सिस्टम बना हुआ उसी तरीके से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सिद्धांत के अनुसार अनुशासन में चल करके काम करोगे तो गुरु आज्ञा का पालन होगा, दया मिलेगी। किसी स्तर पर आप आदेशों की अवहेलना करके मनमानी करोगे तो फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप बोलने के बहुत शौकीन हो तो आप बोलिए, उपदेशक हो, आपके उपदेशों की बहुत जरूरत है, लेकिन व्यवस्था से उपदेश करिए। जिले के जिम्मेदार से अगर संभव ना हो तो जिस ब्लॉक में आप जा रहे हैं उस ब्लॉक के जिम्मेदार की अनुमति लेकर के तब आप जाया करिए। जितने लोग मनमानी काम कर रहे हो, सीधे तौर पर आपके खाते में आदेश की अवज्ञा दर्ज हो जाएगी। और आदेश का अवज्ञा करके, अवहेलना करके क्या चीज आप पाओगे, इसको खुद विचार करना। और महीने में एक बार पूज्य महाराज जी ने जिले स्तर पर शाकाहारी के प्रचार का आदेश दिया है। ऐ भाई बहनों, इस पर हर संगत के मुखिया को ध्यान देना चाहिए। इस संगत को आगे बढ़ाने और संगत में प्रेमियों की बाढ़ लाने का ये कारण बनेगा। आपने अगर पूरे जिले के सत्संगी इकट्ठे होकर के जिले स्तर का प्रचार शुरू कर दिया, जिस तारीख को जिले का प्रचार हो, कोई और प्रचार मत रखिएगा, कोई सत्संग मत रखिएगा, किसी प्रकार की गोष्ठी मत रखिएगा। उस दिन एकमात्र कार्यक्रम जिले का शाकाहारी प्रचार। जिले के सारे नामदानी इकट्ठा हो करके बेशुमार संख्या में लंबी लाइन लगा करके शाकाहारी की रैली निकालो। जिस क्षेत्र में निकले वो इलाका शाकाहार के नारे से गूंजने लगे और वो बस्ती ऐसी जय गुरुदेव मय हो जाए कि उस गांव के बच्चे सुबह शाम नकल करके जय गुरुदेव नारा लगाते हुए टोलियां निकालने लगे। गली गली, घर घर जब गुरु जी का नाम गूंजने लगेगा, जय गुरुदेव नाम की महिमा गूंजेगी, तभी परिवर्तन के आसार नजर आएंगे। इसलिए भाई बहनों, जब जिले स्तर के प्रचार में जाना तो 5 रोटी ले जाना, अचार, चटनी, सब्जी, नमक, जो आपसे सुविधाजनक हो ले जाना। और जब प्रचार के दौरान कहा जाए कि अब रोटी जमा कर दीजिए तो आप रोटी जमा कर दीजिए। चालाकी मत करना। अगर अपने पास रोटी रखेगा गए कि बाद में हम यही खा लेंगे तो आपसे धोखा हो जाएगा, प्रसाद बनने से रोटी रह जाएगी। आप किसी अहंकार में जो है धोखा खाओगे। इसलिए अक्षरशः पालन करो, रोटी वहां जमा करो।
गुरु महाराज के मंदिर पूजा या कोई भी प्रसाद 4 दाने उसके ऊपर डालिए। एक भावपूर्ण प्रार्थना सब लोग गुरु को याद करते हुए करिए। उसी प्रार्थना के बाद रोटी का ढेर प्रसाद में बदल जाएगा। जितने लोग प्रचार में आए हो उनकी संख्या का अंदाजा लगाकर 2-2, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 रोटी जैसे जिसके हिस्से में बने संख्या के मुताबिक बांट करके भोजन कर लीजिए। भंडारे का खर्चा बच जाएगा और मानवता का इतना बड़ा संदेश जाएगा। ये गुरु महाराज के रोटी अभियान का दूसरा रूप है जो पूज्य महाराज जी ने शुरू किया है। अगर इस देश के अंदर आपने ये परंपरा चालू कर दी तो बड़े बड़े लोगों के दिल दहल जाएंगे, लोगों के दांतों के नीचे अंगुलियां दब जाएंगी। कौन ऐसी संस्था आ गई जिसने जातियों के सारे झगड़े खत्म कर डाले, वर्गवाद का, अवर्ण और सवर्ण का, छोटे और बड़े का भेदभाव खत्म कर दिया, सच्चे समाजवाद को ला करके दिखा दिया। बड़े घर में पकी हुई रोटी छोटी बस्तियों में खाई जा रही है और छोटी बस्ती की पकी हुई रोटी बड़े खानदान में खाई जा रही है। ए भाई बहनों, मानवता और इंसानियत का ये तकाजा, ये नमूना सारे विश्व को परिवर्तन के लिए मजबूर करेगा और लोग जगे हुए बुद्धिजीवी आपकी संस्था से जुड़ करके अपने गुरु महाराज के मिशन में भागीदार बनेंगे, अच्छे समाज के निर्माण के सहयोगी बनेंगे, चरित्र उत्थान का झंडा उठा लेंगे, देश के अंदर जो है प्रेम और सौहार्द की स्थापना करने के लिए चल पड़ेंगे। एक अभियान बन जाएगा, अध्यात्मवाद और वैचारिक क्रांति की लहर खड़ी हो जाएगी। जिसका सपना गुरु महाराज देखा करते थे, गुरु महाराज का सपना साकार हो जाएगा। इसलिए इसमें शिथिलता मत करना। एक एक जिले का प्रचार और बाकी जो आप अपने स्तर पर करते हो, गांव, ब्लॉक, न्याय पंचायत स्तर पर, उसको करते रहना, लेकिन जिले में एक बार कस करके प्रचार करने का बीड़ा उठाओ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे पास सत्संगियों। अपने घर और गृहस्थी के लिए, मकान जमीन जायदाद को बनाने के लिए आप नहीं लाए गए हो। गुरु महाराज ऊपर से देवदूत, शांति दूत, अध्यात्मवाद के पाती दूत बना करके लाए गए हो। इसलिए अब वक्त आ गया, जगो पाती दूतों, जगो देशभक्तों, जगो भारत के भविष्य नवनिहालों। गुरु महाराज का झंडा उठा करके बुलंद कर दो, सारी दुनिया में गुरु महाराज के मिशन को पहुंचा दो। पूज्य महाराज जी जिस मिशन को लेकर के चले हैं, उनके कदम से कदम मिला करके, उनके कंधे से कंधा मिला करके आश्वस्त कर दो कि महाराज जी तन मन धन से पूरी जिंदगी आपके साथ समर्पित करके हैं। आप गुरु महाराज के मिशन पर चले हो, हम आपके मिशन पर चलेंगे और जो आदेश होगा, जो भी आदेश हो तेरी दरगाह का, उसको पूरी तन्मयता के साथ मैं निभाता चलूं, ऐसी दया और शक्ति दीजिए। आप देखिए भारत के अंदर जय गुरुदेव संगठन की आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति किस तरीके से लोगों के दिल और दिमाग को बदलती है, देश और दुनिया के बदलने का कारण बन जाती है। गुरु महाराज की वाणियों पर शंका मत करना, गुरु महाराज की वाणियों पर अविश्वास मत करना। जब मेरे गुरु महाराज कह करके गए हैं कि ये बाबा मंच पर बैठ करके जो भी बोलेगा, सूरज पूरब से निकलना पश्चिम में निकलने लगे संभव है, धरती आसमान को चली जाए संभव है, अनेक प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन संभव हैं, लेकिन बाबा जी की मंच पर कही गई बात एक भी इधर से उधर नहीं होगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की बातों पर विश्वास करो और वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार चुप रह करके मत करो, बैठ करके मत करो। किसी आशावादी मुलम्मेदार बातों के शिकार हो करके कि वो फिर आएंगे, इस पर मत बैठो। गुरु अपने बंदों के लिए कभी मरते नहीं, गुरु सदा जीवित रहते हैं। अपनी जीवात्मा को इस खोल से निकाल करके त्रिकुटी मुकाम पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं
और गुरु महाराज के वचन हैं, जब तक अपने अपनाए हुए एक एक जीव को पार नहीं कर देते तब तक त्रिपुटी मुकाम का आसन छोड़ करके नहीं जाते। ऐ भाई बहनों, गुरु की दयालुता का क्या वर्णन करोगे, क्या अंदाजा लगाओगे? जुग जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन आपके कल्याण के लिए वो उसी मुकाम पर बैठ करके आपकी इंतजारी करते हैं, कब मेरा भूला भटका जीव आवे और उसकी बाह पकड़ करके ले चलूं, धूर्धाम पहुंचाऊं। आप गुरु की तपस्या का ख्याल ही नहीं करते हो, इसलिए गुरु महाराज को अपनी बाह पकड़ा दो। खुद पकड़ने की गलती मत करना, नहीं गिर जाओगे। अपनी बाह पकड़ा दो, वो पकड़ लेंगे तो ले जाकर के सीधे मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने उत्साह को किसी भी मायने में ठंडा मत होने दो। जो भट्ठी गुरु के प्यार की, तड़प और विरह की, आज्ञा के बजाने की और गुरु महाराज के मिशन पर कुर्बान होने की गुरु महाराज दिलों दिलों में जला करके गए हैं, उस भट्ठी को जलते रहने देना, उसको कमजोर मत करना, उसको और तेजी से जला करके आगे बढ़ाना। महाराज जी न बैठ रहे न बैठने दे रहे हैं, तो आप क्यों सुस्त होने का नाम लेते हो? एक भक्त, एक परमार्थी, एक भजनानंदी का यही कर्तव्य है, उसके लिए यही आदर्श लाइन है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, चल पड़ो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें मंजिल न मिल जाए। मंजिल के पहले थकने का नाम मत लेना, ऊबने का नाम मत लेना, सुस्ताने का नाम मत लेना, आराम मत फरमाने लगना, नहीं खरगोश की तरह से जो है मंजिल चूक जाएगी। कछुए की चाल से चलो, लेकिन निरंतर चलते रहो। गुरु के आदेश पर पैर गतिमान रहे, चलना ही अपनी जिंदगी है। अगर चलने से बंद कर लोगे कदम तो वहीं शरीर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बरकरार रखो, गुरु के मिशन पर, आदेश पर बराबर चलते रहो प्रेमियों। बाकी चीजें आपको शाम को, कल, फिर आगे मिलती रहेंगी। लेकिन अब आज के बाद आप कहाँ सत्संग के पहले मिलेंगे, इसलिए पूज्य महाराज जी के सत्संग के पहले आपको एक बात बताए देते हैं। कल सवेरे पूज्य महाराज जी का इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का मुख्य सत्संग होगा। पूज्य महाराज जी के इस सत्संग में अपने डेरे राउतियों में एक एक आदमी भंडारे की सुरक्षा के लिए छोड़िएगा, बाकी सब लोगों को निकाल करके मैदान में लाइएगा और हर हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा होना चाहिए। और याद करके झंडा खरीदना, जय गुरुदेव एक शब्द है, ये अलग अलग खंडित नहीं है, अखंडित नाम है। जय गुरुदेव जो एक में मिला हो वही झंडा लेकर के आना। आप ये देख लीजिएगा, बहुत लोग अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए जो ही आता वही, ये जय गुरुदेव नाम अखंडित नाम है। जय गुरुदेव एक शब्द है, प्रभु का जागृत नाम है, इसलिए हर हाथ में गुरु महाराज का झंडा होना चाहिए ताकि आपके इस झंडे वाली भीड़ का कोई दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए और झंडे का पूजन हो जाएगा। इस झंडे को ले जाकर के घरों पर लगाइएगा, यादगारी की निशानी होगी। गुरु महाराज के गुरु पूर्णिमा का ये धरोहर होगा और जब तक लहरता रहेगा, शांति, अमन, चैन की किरण आपके घर में देता रहेगा। इसलिए अपने अपने हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के आइएगा और हर प्रेमी को और नए लोगों को आगे बैठाइएगा। जिनको आप जगा करके गांव गोद लिए हो, उनको तैयार करके लाए हो, आप उनको आगे बैठाइएगा। अच्छे सत्संगी सदा पीछे बैठ करके सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने का यही सहूर है, नए लोगों को निकट से दर्शन का, बातों को सुनने का, इशारे को समझने का मौका देना चाहिए। आप तो इतने दिन तक सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए हो, आप दूर पीछे की तरफ बैठो। महात्मा की नजर सबसे पहले वहीं जाती है,
पहली बार वही देखते हैं, सबसे पहली दया वही जारी होती है। इसलिए अपने दिल को थाम करके बैठो, कोई ऐसी चीज मत करो जिससे जो है, देखो ये झोली वाले भाई आपके बीच में हैं, उठ करके खड़े हो जाइए और लोग बैठे रहिए। ये गुरु महाराज के गऊओं की सेवा है, गौशाले की सेवा वाले झोली वाले उठ खड़े हो जाएं और रजिस्टर वाले भी अपनी सेवा को जारी कर दें। ये दोनों सेवाएं गुरु महाराज के गऊओं की गौशाला के लिए, भूसा इत्यादि के लिए हैं। आप अपनी गाढ़ी कमाई का अंश इसमें डाल दीजिए, ये शंका मत करिएगा। हर सत्संग में अरे भैया जब तक शरीर है गुरु महाराज के नाम पर, गऊओं के नाम पर देते रहो। स्वामी जब लग देह है, देह देह और देह खेह हो जाएगी तो कौन कहेगा देह। इसलिए जो बन जाए, एक एक बूंद दया लाने के लिए जो बन जाए वो देते रहो और गुरु महाराज की दया को अपने अनुकूल करते रहो, इससे चूकिएगा नहीं। और दो सूचनाएं आपके लिए खास हैं। आज सवेरे अभी 10 बजे से कुटी परिसर के सभागार में संस्था के प्रबंध समिति की पूर्व सूचित बैठक होगी। संस्था के सम्मानित पदाधिकारियों, सदस्यों से ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि संस्था की प्रबंध समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण समय से पहुंच करके बैठक में भाग लें और सफल बनाएं। ये बैठक आम लोगों की नहीं है, ये सिर्फ संस्था की प्रबंध समिति की बैठक है। और बाकी राष्ट्रीय गोष्ठी सामान्य सभा की बैठक आज ही रात में 7:30 बजे से गौशाला वाले पार्क में होगी। आप जिले के जिम्मेदार सब जानते रहिए। और शाम को 7:30 बजे पूरे देश भर की संगतों के, जिलों के जिम्मेदार, प्रमुख कार्यकर्ता और भी जितने सहयोगी संगत के हैं, व्यवस्थापकों के अलावा जो भी जिम्मेदारियां निभाते हैं, वो सब लोग उसमें आएंगे। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए, समसामयिक संदेशों को सुनने के लिए और आज के आदेशों की जानकारी के लिए वहां जरूर पधारिएगा और दोनों बैठकों को सफल बनाइएगा। इसी के साथ अब आप सब लोग खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। आप सभी लोग मालिक के नाम को प्रेम के साथ, श्रद्धा और जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव किसान, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव। अब आप अपने अपने स्थानों को धीरे धीरे निकलिएगा, क्रम से, जल्दबाजी मत करिएगा। इधर गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर दाहिनी तरफ है, आप प्रणाम बंदन करके आशीर्वाद लीजिएगा। बारी बारी से समय निकाल करके पूज्य महाराज जी से भी मिल लीजिएगा, आते भी मिलिए, जाते भी मिलिए। और जो सूचनाएं आपको दी गई हैं इस पर अमल करिएगा। कल सत्संग में पूज्य महाराज जी के समय से पधारिएगा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी